वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का एक टॉपिक लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे। साथ ही इनका शिक्षा दर्शन क्या है, इनके आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षा के उद्देश्य इनके अनुसार कौन कौन से हैं और पाठ्यक्रम। तो इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में इस क्लास में कवर किया जाएगा। और दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन क्या है। सबसे पहले देखेंगे जीवन दर्शन के बारे में, यानी कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो स्वामी विवेकानंद जी सृष्टि के कर्ता ब्रह्म को मानते थे, किंतु वे माया और जगत को भी सत्य मानते थे। भला सत्य से असत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, ये चीज़ वो मानते थे। इनके अनुसार ज्ञान के दो रूप होते हैं, वस्तु जगत का ज्ञान और आत्म तत्व का ज्ञान। मनुष्य को इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इनके अनुसार स्वामी जी मानव मात्र की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनके अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति, ईश्वर की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना है। आगे देखिएगा, आत्मानुभूति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग आवश्यक होता है। योग इसी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की सर्वोत्तम विधि मानी गई है और ध्यान के लिए इंद्रिय निग्रह एवं नैतिक विकास आवश्यक होता है। स्वामी विवेकानंद जी मनुष्य के उद्यमी, निर्भय और वीर बनने पर बल देते थे। उन्हीं के शब्दों में लिखा गया है कि वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ, सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है और भय ही नर्क है, भय अधार्मिकता है और भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का। आगे देखिएगा, स्वामी जी ने मनुष्य को आगे बढ़ते रहने के लिए निरंतर संघर्ष करने का आह्वान दिया है और उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों में समन्वय पर भी बल दिया है। तो ये इनका जीवन दर्शन हो जाता है। इन्होंने किस किस चीज़ को महत्व दिया है, ये चीज़ आपने देखा। तो अब आगे देखिएगा, शिक्षा दर्शन क्या है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद मैकॉले द्वारा प्रचारित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को सही नहीं मानते थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। इसलिए ये मैकॉले की शिक्षा को नकारते थे। स्वामी जी भारत में ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे व्यक्ति चरित्रवान बने, साथ में आत्मनिर्भर भी बने। इनके शब्दों में लिखा है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है और बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। आगे देखेंगे, स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे। इन्हीं के शब्दों में कहा गया है कि तुमको कार्य के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों में संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है, ये इन्होंने कहा है। तो अब आपने जाना कि इनका जीवन दर्शन क्या है और इनका शिक्षा दर्शन क्या है। चलते हैं अगले साइड पर। अगला है शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। तो देखिएगा, ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो सके। शिक्षा ऐसी हो जिससे चरित्र का गठन हो, निर्माण हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके। बालकों के समान ही बालिकाओं को भी शिक्षा दी जाए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं वरन व्यवहार, आचरण एवं संस्कारों के माध्यम से दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम में सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषय रखे जाने चाहिए। शिक्षा गुरु गृह में ही प्राप्त की जा सकती है, यानी कि गुरु के घर में रहकर ही, गुरु के पास रहकर ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार। तो ये उनके कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। आगे देखेंगे इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। इन्होंने शिक्षा के अर्थ को कैसे बताया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अर्थ मनुष्य में छिपी हुई सभी शक्तियों का
पूर्ण विकास है, ना कि केवल सूचनाओं का संग्रह है। इनके अनुसार यदि शिक्षा का अर्थ सूचना से होता तो पुस्तकालय संसार के सर्वश्रेष्ठ संत होते तथा विश्वकोश ऋषि बन जाते। और इन्होंने कहा है कि शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान होती है। तो ये अर्थ बताया इन्होंने शिक्षा का। आगे देखेंगे विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से। स्वामी विवेकानंद मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों रूपों के वास्तविक मानते थे, सत्य मानते थे, इसलिए मनुष्य के दोनों पक्षों के विकास पर इन्होंने बल दिया है। देखेंगे इनका पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। स्वामी जी भौतिक जीवन की रक्षा एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मा अनुभूति दोनों के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता समझते थे। भौतिक दृष्टि से इन्होंने कहा कि इस समय हमें ऐसे बलिष्ठ आत्मा अनुभूति के लिए इन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग अथवा राज योग को आवश्यक बताया और इनमें से ही किसी भी प्रकार के योग साधन के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता स्पष्ट है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि शरीर का विकास सबसे पहले होना चाहिए। अगला है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। स्वामी जी ने भारत के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उसके बौद्धिक पिछड़ेपन को बताया और इस बात पर बल दिया है कि हमें अपने बच्चों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना चाहिए और इसके लिए उन्हें आधुनिक संसार के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना होगा। जहाँ से भी हो, अच्छा हो, ज्ञान एवं कौशल मिले उसे प्राप्त कर लेना चाहिए और उन्हें संसार में आत्मविश्वास के साथ खड़े होने की सामर्थ्य प्रदान करनी चाहिए। अगला उद्देश्य है समाज सेवा की भावना का विकास करना। स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पढ़ने लिखने का अर्थ यह नहीं होता कि अपना ही भला किया जाए। मनुष्य को पढ़ने लिखने के बाद मनुष्य मात्र की भलाई करनी चाहिए। इन्होंने भारत की जनता की दरिद्रता को स्वयं की आंखों से देखा था, इसलिए ये चाहते थे कि पढ़े लिखे और संपन्न लोग दीनहीनों की सेवा करें, उन्हें ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करें, समाज सेवा करें। समाज सेवा से इनका तात्पर्य दया या दान से नहीं था। ये चाहते थे, समाज सेवा से इनका तात्पर्य था कि दीनहीन के उत्थान में सहयोग देना चाहिए जो लोग पढ़े लिखे हैं। तो ये इनका एक उद्देश्य है, समाज सेवा की भावना। अगला उद्देश्य है नैतिक एवं चारित्रिक विकास होना। स्वामी जी ने यह बात अनुभव की कि शरीर के स्वस्थ, बुद्धि से विकसित और अर्थ से संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य को चरित्रवान भी होना चाहिए। चरित्र ही मनुष्य को सत्यनिष्ठ बनाता है, कर्तव्यनिष्ठ बनाता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के द्वारा मनुष्य के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया है। नैतिकता से इनका तात्पर्य सामाजिक नैतिकता और धार्मिक नैतिकता दोनों से है। तो ये कुछ उनके उद्देश्य हैं, आपने देखा। अब आगे देखिएगा कि शिक्षा के पाठ्यचर्या के संदर्भ में यानी कि जो करिकुलम है उसके बारे में इनका विचार क्या था। पाठ्यचर्या तो उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है, इसलिए स्वामी जी ने अपने द्वारा निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक विस्तृत पाठ्यचर्या का विधान प्रस्तुत किया। इन्होंने शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के शारीरिक विकास हेतु खेल कूद करना, व्यायाम और यौगिक क्रियाओं और मानसिक एवं बौद्धिक विकास के हेतु भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, गणित और विज्ञान विषयों को स्थान देने पर बल दिया है। तो ये चाहते थे कि कई सारे विषय बच्चों को पढ़ाए जाए, उनके शारीरिक विकास के लिए खेलकूद कराया जाए, व्यायाम कराया जाए और उनके बुद्धि का विकास करने के लिए उन्हें संगीत, इतिहास, भाषा का विषय पढ़ाया जाए। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा स्वामी जी के जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।